जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम आज इंशाल्लाह जो एसएमएस का मैंने आपसे वादा किया था कि एक्सेस डेटाबेस के अंदर से हम किसी भी मोबाइल नंबर पे एसएमएस जो है वो डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको डेमो दिखाई थी। आज हम इंशाल्लाह उन वीडियोस का 2-3 वीडियोस होंगी ये, उनकी पहली वीडियो हम बना रहे हैं। उसका हम स्टार्ट करने लगे। शुरू से आपको स्क्रैच से बताता हूँ कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके पास, उस पे एसएमएस का पैकेज होगा, और आपने एक्सेस डेटाबेस के अंदर से आप अगर फ़र्ज़ किया आपके पास एम्प्लॉइज़ का डेटाबेस है, स्टूडेंट्स का है, आप उन सब को मैसेज भेजना चाहते हैं या किसी ख़ास स्टूडेंट को, किसी ख़ास एम्प्लॉई को उसी डेटाबेस के अंदर से एक मैसेज टाइप करें और वहीं से सेंड का बटन होगा वो प्रेस करें, तो वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल के पैकेज के थ्रू उसको एसएमएस सेंड हो जाए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक डेमो करके दिखाया था, उस तरह की चीज़ हम बनाएं। चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने जो है वो गूगल खोला हुआ है। सबसे पहले हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि वो हमारे मोबाइल को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करने में मदद देगा। वहाँ से हम उसके थ्रू कमांड देंगे जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऑपरेट होगी। तो आपने करना ये है कि अपने मोबाइल को यूएसबी केबल के थ्रू, अपना जो भी है कंप्यूटर है उसके साथ आपने यूएसबी केबल के थ्रू अटैच कर लेना है। ज़रूरी है कि वो एंड्रॉयड हो। इसको आईफोन के ऊपर मैंने ट्राई नहीं किया, एंड्रॉयड के ऊपर मैंने बहरहाल ट्राई किया हुआ, उसका कोई भी वर्जन हो तो आप उसको कंप्यूटर के साथ अटैच बहरहाल ये खैर मैं आपको बताता हूँ बाद में। सबसे पहले हम पीसी के पे जो काम हमने करना है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं ADB, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। तो ये पहला जो आपके पास आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो वो आपको उस पेज के ऊपर ले जाएगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। तो ये एंड्रॉयड ADB जो होता है वो इसके अंदर होता है, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है कनेक्ट अ डिवाइस ओवर वाईफाई एंड्रॉयड 11 प्लस, ये वो सारा कुछ। इसका जो पहला है ऑन योर वर्क स्टेशन अपडेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ SDK प्लेटफॉर्म टूल्स, ये हम डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर से वो जो है वो हमें ADB जो एंड्रॉयड डीबग ब्रिज है वो हमें मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पे, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब डायरेक्टली यहाँ से ऊपर से ये लिंक भी देख सकते हैं कि मैं किस लिंक के ऊपर गया हूँ। ये मैं बहरहाल कोशिश करूँगा कि ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स जो है वो जितने मैं यूज़ करूँगा ये मैं डाल दूँगा, ताकि आपको तलाश करने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हमारे पास, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है आप देख रहे हैं, तो विंडोज़ के लिए हम डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज़, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नज़र आएगा। इस पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे, आई हैव रेड द एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड कर लेगा। मैंने इसको कैंसिल बरल कर लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ। तो ये सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लिया है, तो ये आपका पहला स्टेप होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक मेरे जो डी फोल्डर है, डी ड्राइव है, डी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखें, ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स ये डाउनलोड आप करेंगे, ये आपको एक जिप फाइल के अंदर मिलेगा। ये उसकी जिप फाइल है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और एक्सट्रैक्ट करके ये ऊपर जो है वो एक फोल्डर आया है प्लेटफॉर्म टूल्स का। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फोल्डर में मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसको मैंने खोला। अंदर प्लेटफॉर्म टूल्स का एक फोल्डर है, और इसके अंदर आपको देखें सबसे पहले आपको नज़र आ रही होगी adb.exe, ये एंड्रॉयड डीबग ब्रिज की exe फाइल है। ये हमारी चलती है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, शेल के अंदर ये चलती है। ये तमाम चीज़ें शेल के अंदर चलती है, और वहीं से हम इसकी कमांड जो है मुख्तलिफ किस्म की हम वहाँ से चलाते हैं। तो ये आपने
पहला स्टेप आपका हुआ कि आपने यहाँ से ADB को डाउनलोड करके अपने, ये इंस्टॉल नहीं करना है, ये जस्ट आपके पास एक फोल्डर कॉपी हो जाएगा, इसी से हम चलाएंगे। इसको किसी किस्म का कहीं इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप इसको उठा के C ड्राइव में किसी जगह पे कॉपी कर लें या यहीं पे रहने दें, और इसका जो पाथ है ये आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर शामिल कर लें। तो किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट पे किसी भी जगह आप ये इसके जो ADB की कमांड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो बल्कि मैं आपको बता देता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये तमाम पूरा का पूरा जो है वो पाथ, ये पाथ कंट्रोल C कर लेना। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, या राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। कॉपी करके आप इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद अपने PC की आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, थोड़ा बहुत यहाँ से वेरी कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज़ 11 है, आपके पास शायद विंडोज़ 10 हो, तो उसकी सेटिंग में जाके आप सर्च कर सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पे भी वो सर्च कर देगा। पर यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर यहाँ पे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। तो ये डायलॉग बॉक्स विंडोज़ 10 के अंदर भी है, आप सेटिंग में सर्च कर सकते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल लिख के सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। बल्कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप एनवायरनमेंट ENV लिखा था उसने, ये सारा मुझे दे दिया कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ से क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा। बरल मैं यहाँ सिस्टम सेटअप में जाता हूँ, एडवांस में, और यहाँ पे आ जाता हूँ। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जहाँ पे आप देखें यहाँ पे पाथ लिखा हुआ, पाथ को आप क्लिक करें और इस पाथ को आप एडिट कर दें। एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको पाथ मिल जाएंगे। इसमें आप न्यू पाथ, न्यू पे क्लिक करें तो ये आपका जो कंट्रोल है नए एक उस पर आ जाएगा। वहाँ पे आप कंट्रोल V करें तो वो जो पाथ आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको ओके कर दें और इसको भी ओके कर दें, इसको भी ओके कर दें और सिस्टम प्रॉपर्टीज को ऑन कर दें। ये आपका जो एक पाथ है वो इसके अंदर शामिल हो गया। हम कहीं भी ADB लिखेंगे तो वो यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये पहला स्टेप आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया कि आपने ADB डाउनलोड कर लिया और उस ADB को आपने अपने पाथ में भी शामिल कर लिया। इसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं। ये मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं सॉरी क्लिक करता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट में तलाश करता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यहाँ पे वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें विंडोज सिस्टम 32 के अंदर हम आ गए। CD बैकस्लैश में करता हूँ, वापस चले जाते हैं C प्रॉम्प्ट पे हम आ गए। यहाँ पे चेक करने का तरीकाकार क्या है कि मेरा ADB सही वर्क कर रहा है या नहीं, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दें ADB और एंटर प्रेस कर दें। ये उसकी हेल्प टाइप आपको दे देगा। ये देखें, ये सारी उसने उसको आपको एक हेल्प टाइप दे दी कि इसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं। इसकी कमांड्स लिखी हुई हैं, ऑप्शंस लिखी हुई हैं, जो भी है जितनी कमांड्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं, ये आपको दिखा देगा। तो इसका मतलब आपका ADB काम कर रहा है। दूसरी क्या तरीका है, यहाँ पे आप लिखें ADB स्टार्ट डैश सर्वर, तो इसका सर्वर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने मोबाइल को USB पोर्ट के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर देना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो ये कि आपके मोबाइल में USB डीबगिंग का ऑप्शन जो है वो अनेबल हो, वो ऑन हो। जिस तरह आम मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने कोई फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करनी हो, मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो, तो आप अमूमन वो आपको कहता है कि आप USB डीबगिंग का ऑप्शन ऑन करें ताकि फ़ाइल मैनेजर आपके उस पर अनेबल हो और वो हम फाइल फैच कर सकें। तो USB डीबगिंग का जो है वो ऑप्शन आपने ऑन करना है। किसी भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि आप अपना मॉडल लिखेंगे और उसमें लिखेंगे एंड्रॉयड फलां के लिए USB डीबगिंग कहाँ से ऑन होती है, तो वो आपको बता देगा। बहरहाल अगर आप मैं यहाँ पे ना करता हूँ, आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि USB डीबगिंग आप कैसे ऑन करेंगे ताकि आपको किसी चीज़ की शक ना रहे कि मैंने कोई चीज़ शायद नहीं बताई, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपने, ये मेरे पास सैमसंग A50 है,
जैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा A55F, ये सैमसंग A50 है। तो इसमें आपने सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग में क्लिक किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे अबाउट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे आखिर में दो ऑप्शन आप देखें, अबाउट फ़ोन और डेवलपर ऑप्शन। अमूमन डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनेबल नहीं होता। नया जो आप फ़ोन लेते हैं, अगर आपने इससे पहले डेवलपर ऑप्शन नहीं किया तो वो हिडन होता है। उसको ऑन करने का क्या तरीका है, आप अबाउट फ़ोन में जाएंगे। आपके फ़ोन में थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे फ़ोन में वो जो ऑप्शन है वो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको नज़र आ रही है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे बिल्ड नंबर लिखा हुआ है, ये बिल्ड नंबर। इस पे आप लगातार क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे मुझे एक मैसेज देता है, नो नीड, डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन अनेबल्ड। अगर ये अनेबल्ड ना हो तो आप इस बिल्ड नंबर पे 5-7 दफ़ा 8 दफ़ा जब टैप करेंगे तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। और जब आप वापस आएंगे तो इस जगह पे नीचे डेवलपर ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे नीचे। इस पे आप डेवलपर ऑप्शंस पे चले जाएंगे और इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है। ये आपके पास USB डीबगिंग का जो एक ऑन हुआ है यहाँ पे, ये जो चल रहा है, तो ये जो है वो इसको आपने इनेबल करना है। मेरे फ़ोन पे ये इनेबल, अभी मैं आपको डिसेबल करके इनेबल करके बताता, लेकिन जैसे ही मैं डिसेबल करूँगा तो ये जो मेरा कंप्यूटर के ऊपर मोबाइल की जो ये स्क्रीन आ रही है ये बंद हो जाएगी। ये भी USB डीबगिंग इनेबल करने से ही यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है, इसलिए मैं आपको इनेबल डिसेबल करके नहीं बता सकता। बहरहाल ये इसको आपने, अगर ये डिसेबल हो तो आपने इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने फ़ोन को बिल्कुल ऑन मोड पे छोड़ देना है। तो ये चीज़ आप करेंगे, डेवलपर ऑप्शन ऑन करके आपने अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद दोबारा हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम कर, तो यहाँ पे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आ जाता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने यहाँ पे, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ADB लिखा था तो ये आ गए थे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारी जो डिवाइस है ये ADB के साथ कनेक्टेड है या नहीं, उसने उसको ऑथराइज किया है या नहीं। तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा करके देख लेना, ADB और आगे DEVICES, ADB डिवाइसेस, ये लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच के अंदर नीचे आपको एक डिवाइस, जो एक सिस्टम, जो मोबाइल हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, ये एक मोबाइल इसके साथ कनेक्टेड आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे नीचे कोई डिवाइस नज़र नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन सही तरीके से कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं हुआ है। कई दफ़ा ये होता है USB डीबगिंग ऑन करना, ये जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है विंडोज़ अपना एंड्रॉयड 10 है 11 है, इस पर कई दफ़ा वो आपसे एक परमिशन मांगता है कि इसको अलाउ करें। जैसे ही आप USB डीबगिंग ऑन करके यहाँ पे ADB डिवाइसेस करते हैं तो फौरी तौर पे वहाँ पे एक परमिशन आती है, उसको आप अलाउ कर देंगे तो वो आपकी डिवाइस को ऑथराइज कर देगा। वो भी आपने ख्याल रखना है। बहरहाल जब आप ADB डिवाइसेस लिखें और यहाँ पे आपको एक डिवाइस का नाम आए तो आप समझ लें कि ये आपकी एक डिवाइस है जो कि मेरे कंप्यूटर के साथ लिंक हो चुकी है। इस डिवाइसेस के अंदर हमारे मोबाइल का नाम आ चुका है कि जी हमारी डिवाइसेस जो है वो यहाँ पे लिंक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ कमांड्स लिखते हैं और उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और वो जो है वो हमारा SMS उस तरीके से सेंड होता है। ADB की कुछ कमांड्स हैं। अब देखें, मैं एक वक्ती तौर पे आपको एक कमांड लिख के दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। मुख्तलिफ कमांड्स हैं, किसी भी किस्म की कमांड आप नेट पे सर्च करेंगे ढेरों आपको मिल जाएंगी। वो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कि वो कैसी कमांड। मैं एक जस्ट आप कह लें कि इसको नीचे ही रखते हैं ताकि आपको साथ साथ मोबाइल भी नज़र आए और आपको पता चले कि कमांड एग्जीक्यूट हो रही है या आके नहीं हो रही। मैं वही कमांड लिख रहा हूँ जिसके थ्रू हमने SMS सेंड करना है। यहाँ पे एक कमांड आती है ये, इसमें ADB शेल की एक कमांड हम लिख रहे हैं, एक्टिविटी मैनेजर के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, एंड्रॉयड इंटेंट एक्शन सेंड टू, और यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर लिखा है
और उसके बाद SMS बॉडी हेलो का उसको मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, HELLO, सिर्फ ये मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ और ये मैंने कमांड लिखी है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कमांड मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो कमेंट्स सेक्शन है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो लिंक्स हैं वो भी डाल दूंगा, आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, और ये कमांड्स भी डाल दूंगा। अब ये कमांड मैंने लिखी और उसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। मेरा मोबाइल जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे नज़र रखनी है। आप देखेंगे कि ये कमांड कैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी कि और उसका क्या असर पड़ेगा हमारे मोबाइल के ऊपर। जैसे ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया, ये मैं एंटर प्रेस करने लगा हूँ, ये मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखें यहाँ पे मेरे मोबाइल के ऊपर एक अब मेरे डिफ़ॉल्ट जो मैसेजिंग की एप्लीकेशन है वो खुली, नया मैसेज इसमें खुला। नए मैसेज में उसने जो मैंने HELLO जो बड़े अल्फाज में मैंने लिखा था, ये देखें यहाँ पे HELLO, वो इसने यहाँ पे लिख दिया। ये जो कमांड क्या करती है, ये कमांड आपका मैसेजिंग की सॉफ्टवेयर खोलता है, उसमें से आपका जो नंबर आपने जिस नंबर पे मैसेज करना है वो टाइप करता है, और जो SMS की बॉडी है उसमें हेलो टाइप करता है और वहाँ से वो एग्जिट हो जाता है। ये कमांड यहाँ तक थी कि आपने हेलो टाइप करना है, सेंड नहीं करना। अब सेंड के लिए हमें क्या करना है कि हम जो कमांड्स है यहाँ से ऐसी देते हैं कि वो आपकी टेलीफोन के ऊपर या आपके सेल के ऊपर जो है वो बाकायदा टैब की आप कमांड दे सकते हैं, आप मूव राइट की आप कमांड दे सकते हैं, मूव लेफ्ट की आप कमांड दे सकते हैं। इस तरह की कमांड जो है वो एक इनपुट, उसको हम कहते हैं इनपुट की इवेंट। तो हम इनपुट की इवेंट की आप लिस्ट देखेंगे नेट पे, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारे जो रिलेटेड है वो एक मैं आपको बता रहा हूँ इनपुट की इवेंट, कि वो जो इवेंट मैं लगाऊंगा वो जस्ट यहाँ से आप कंट्रोल जो है वो राइट के ऊपर जो भी कंट्रोल आता है, जो क्लिकेबल चीज़ें, अब ये देखें यहाँ पे एक सैमसंग के अंदर इन्होंने स्टिकर मैनेजर इसके अंदर ही दिया हुआ है। तो अमूमन कई मोबाइल हैं उनमें सिर्फ ये जगह होती है जहाँ पे आप मोबाइल अपना मैसेज टाइप करते हैं, इसके अंदर ये चीज़ नहीं होती, जस्ट सेंड का बटन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ, तो मुझे एक दफ़ा लेफ्ट में मैं जाऊँगा, एक दफ़ा राइट करूँगा तो मेरा कंट्रोल इस पे आ जाएगा, फिर दोबारा मैं राइट करूँगा मेरा कंट्रोल इस पे आ जाएगा, फिर मैं पुश की कमांड दूंगा तो ये बटन प्रेस हो जाएगा और मेरा मैसेज चला जाएगा। अब देखें मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ, आपने यहाँ पे गौर से देखना है, जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो कंट्रोल है ये हेलो टाइप करने के बाद, हेलो तो आप उसने टाइप कर दिया पिछली कमांड से, उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। अगर ये ना होता तो मैं एक ही दफ़ा यहाँ से उसको शिफ्ट करता और एंटर प्रेस करता। मेरे पास एक कमांड है ADB शेल इनपुट की इवेंट 22 जो की इवेंट है, ये क्या करता है आपके कंट्रोल को एक स्टेप राइट को मूव कर देता है। मेरा स्टेप यहाँ से कंट्रोल एक स्टेप राइट को मूव करेगा तो इस स्टिकर के ऊपर आ जाएगा। आपने गौर से देखना, जैसे ही मैं कमांड इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखें हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्रे सा एरिया बन गया है इस स्टिकर के गिर्द। इसका मतलब है मेरा कंट्रोल पहले यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था, अब वो ब्लिंक नहीं कर रहा बल्कि वो यहाँ पे इस जगह पे आ गया, मेरा कंट्रोल शिफ्ट होके इस जगह पे आ चुका है। तो ये मेरे ख्याल में मैंने क्लिक कर दिया गलती से, बहरहाल मेरा यहाँ पे है। अब फिर ये ब्लिंक करना इधर शुरू हो गया, मैं दोबारा से इसको वही इवेंट देता हूँ। अब देखें मेरा कंट्रोल उधर दोबारा से शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब एक दफ़ा फिर मैं इसको ये कंट्रोल दूंगा तो मेरा कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, इसके ऊपर सेंड वाले बटन के ऊपर मेरा कंट्रोल आ जाएगा। ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, अब ये मेरा कंट्रोल ये यहाँ पे इसके गिर्द हल्की सी ये फोकस हो गया। अब मैं उसको जो कमांड दूंगा उसको एंटर की कमांड दूंगा। एंटर के लिए मुझे की इवेंट लिखना पड़ेगा 66, ये मैं करता हूँ। तो जैसे मैं प्रेस करूंगा तो इस कंट्रोल के ऊपर जहाँ पे मेरा फोकस है वहाँ पे एंटर प्रेस हो जाएगा या टैप हो जाएगा, यानी कि उंगली से आप उसको टैप करते हैं वो इवेंट फायर हो जाएगा। तो मैं जैसे ही करता हूँ तो इस पे टैप प्रेस होगा तो क्या होगा, हेलो का मैसेज जो फ़ोन नंबर ऊपर मेरा दिया हुआ है उसके ऊपर सेंड हो जाएगा। ये मैंने इसको एंटर प्रेस किया, ये देखें हेलो का मैसेज सेंड हो गया। आपको आवाज़ भी आई होगी, ये फ़ोन मेरे पास ही पड़ा हुआ है, ये मैसेज वहाँ पे सेंड हो गया।
अब ये सारी चीज़ बताने का मकसद क्या है? मकसद ये था कि हम अपने इस ADB की शेल कमांड अपना मोबाइल कनेक्ट कर दें। अब ये मैसेज क्या हुआ, ये जो मैसेज गया है ये मोबाइल से मैसेज गया है। आपका जो मोबाइल का SMS का पैकेज है या SMS आप भेजते हैं उसके थ्रू ये मैसेज जो गया है। अगर आपकी जो चार्जेस पड़ते हैं आपको, वो आपको मोबाइल के ऊपर जो पैकेज आपने लगाया हुआ है उस पे पड़ेंगे। और उसका इंटरनेट के साथ, अगर यहाँ पे आपका इंटरनेट ऑन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, मोबाइल आपने वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये कमांड्स के थ्रू, शेल कमांड्स के थ्रू मैंने एक मैसेज सेंड कर दिया। अब हम इसको एक्सेस के साथ कनेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो हम ये करेंगे, एक्सेस के अंदर VBA टाइप करेंगे और VBA के थ्रू हम कंप्यूटर की शेल जो कमांड्स है उनको एक्सेस, शेल अकाउंट को, शेल को, कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम ये जितनी भी कमांड्स हैं ये हम VBA के थ्रू शेल को पास करेंगे और शेल से वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी बैकग्राउंड में, वो एग्जीक्यूट होगी और हमारा मैसेज इस तरीके से। अब ये तो मैंने अलग अलग कमांड लिखी है, ये लिखी है, उसके बाद ये लिखी है, उसके बाद ये लिखी है। इन्हीं तमाम कमांड्स को हम एक तरतीब के साथ वहाँ पे VBA के अंदर लिखेंगे। 1 बाई 1 ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है ये, और ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होंगी और हमारा मैसेज इस तरीके से सेंड हो जाए। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी कि हम किस तरीके से, हम इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है कि हम एक्सेस में से किस तरीके से मैसेज जो है वो SMS जो है वो सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेस का फॉर्म के थ्रू एक बटन के ऊपर VBA लिख के हम इन्हीं कमांड्स को दोबारा से परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जिस तरह आज की क्लास थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इन क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।